इधर देखना, ठीक है। बातें कम करो, इधर सुनना आप, थोड़ा बातें कम करो, इधर देखना अब इधर, ठीक है। यहाँ देखो, डायरेक्शन का हमने तीनों तरह का सवाल हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन का 3 क्लास हुआ, जिसमें पहला क्लास में, दूसरे क्लास में और तीसरे क्लास में हमने डायरेक्ट के सवाल को भी कर लिए। यानी डायरेक्शन होता है 3 तरह का सवाल बनता है उसमें। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है पाइथागोरस थ्योरम से बनने वाला, ठीक है, और एक होता है डिग्री से बनने वाला, ठीक है। वो टेस्ट में यही 3 से केवल डाला हुआ था, ठीक है। एक टोटल 15 सवाल इन्हीं से मिलाकर बनाया हुआ था, डिग्री, पाइथागोरस और डायरेक्ट से, ठीक है। तो वो सर्वर की वजह से नहीं खुल रहा है, टेस्ट सही डाला हुआ है, कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है, कुछ यूजर आईडी ऐसे कुछ दिखा रहा है, पहली बार ऐसा हुआ तो छोड़ दो, वो बाद में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट है पूरा, ठीक है। इसमें और एक भाग आता है वो जो बच गया है, ठीक है, वो डायरेक्शन के अंदर ही आता है, छोटा सा पार्ट है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। डस्क एंड डाउन ये छोटा सा पार्ट है इसका, ठीक है। ये भी डायरेक्शन में ही आता है, लेकिन इसका सवाल अलग बनता है, ठीक है। डस्क एंड डाउन, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त वाला सवाल, ठीक है। सूर्योदय और सूर्य अस्त वाला सवाल वो भी डायरेक्शन में ही आता है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ सीखने से ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, डायरेक्शन में ही इसका सवाल भी डाल दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन मतलब टेस्ट में। ठीक है, डस्क एंड डाउन कहते हैं इसको, ठीक है। ये अगर कभी एग्जाम में आया तो ये एक क्वेश्चन ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन केवल आएगा इससे, अगर कभी एग्जाम में आया तो, ठीक है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में इसमें हमें बस जानना है, ठीक है। हम लोग का मेन डायरेक्शन कितना होता है, 4, ऐसे करके, ठीक है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बस हमें 2 ही डायरेक्शन याद रखना है, ठीक है। एक ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है, और एक रखना है वेस्ट जो है पश्चिम, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय और सूर्य अस्त जो है वो इसी साइड में होता है, ठीक है, ना ही नॉर्थ में होगा ना ही साउथ में होगा। सूर्योदय और सूर्य अस्त का जब कहानी या सवाल आएगा तो हमेशा केवल पूर्व और पश्चिम का बात होगा, ठीक है, पूर्व और पश्चिम बस, ठीक है। यानी अगर कभी कहा जाए कि सूर्योदय हो रहा है तो वो किस साइड से होगा, सूर्योदय किस साइड में होता है, ईस्ट। तो अपने आप समझना पड़ेगा, कभी कभी क्या बोलेगा आपको, सूर्योदय का वर्ड बोलेगा, सूर्योदय का वक्त बोलेगा या मॉर्निंग का वक्त बोलेगा, ठीक है। ये जब भी ये 2 वर्ड बोलेगा समझ जाना किस तरफ हमें जाना है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। कभी कभी सूर्योदय हो रहा है बोलेगा, कभी कभी बोलेगा सुबह का वक्त है, तो सुबह का वक्त होगा यानी उस तरफ, दायां हाथ की तरफ, ठीक है। और इस तरफ 2 वर्ड लिखा होगा, एक लिखा होगा सूर्य अस्त, या तो लिखा होगा शाम का समय यानी इवनिंग, ठीक है। तो कभी कभी ये वर्ड देगा, कभी कभी ये वर्ड देगा, यानी शाम का वक्त बोलेगा तो किस तरफ हो जाएगा, पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो एक हो गया सूर्योदय या मॉर्निंग का वक्त हमेशा दायां हाथ की तरफ होगा, और सूर्य अस्त यानी इवनिंग का वक्त किस तरफ होगा, बायां हाथ की तरफ यानी पश्चिम की तरफ। ये तो हम लोग को मालूम है पहले से ही, ठीक है। और एक बात याद रखना, जिस तरफ अगर मॉर्निंग का वक्त दिया, ठीक है,
सुबह का वक्त अगर दिया हुआ है, मॉर्निंग का वक्त दिया हुआ है, सुबह का वक्त अगर दिया हुआ है, ठीक है, सुबह का वक्त दिया, ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो इसका शैडो जो है वो उस तरफ गिरेगा कि इस तरफ गिरेगा? हमेशा उसका किस तरफ गिरेगा? उल्टा तरफ। ठीक है, अगर सुबह का वक्त दिया और कोई भी आदमी यहाँ खड़ा है, चाहे वो किस दिशा में भी देख रहा हो, हमेशा उसका छाया किस तरफ गिरेगा? इस तरफ, इस तरफ गिरता है, हमेशा ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो सुबह के वक्त में छाया किस तरफ गिरता है? इस तरफ। ठीक है, और शाम का वक्त देगा तो ठीक उसका उल्टा, उस तरफ। ठीक है, ये हो गया इवनिंग का समय में। इवनिंग के समय में अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका छाया जो है वो इस तरफ गिरेगा, उसका उल्टा तरफ। ठीक है, मॉर्निंग का वक्त में इस तरफ गिरेगा, इवनिंग का वक्त में उस तरफ गिरेगा। कितना सिंपल है। ठीक है, बस इतना ही जानना होता है इसमें, डस्क एंड डाउन में बहुत आसान है। पहले तो ये सूर्योदय या मॉर्निंग, सूर्यास्त या इवनिंग का वक्त देगा तो इस तरह होता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और शाम का समय दिया हुआ है, ठीक है, तो छाया उस तरफ गिरेगा, और मॉर्निंग का वक्त दिया है तो छाया इस तरफ गिरेगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें उल्टा तरफ बस छाया गिरता है। ठीक है, चलो अब इसमें और एक चीज, ये तो हो गया सुबह और शाम का। सुबह होगा तो इस तरफ गिरेगा, शाम होगा तो इस तरफ गिरेगा। दोपहर हुआ तो, दोपहर होगा तो एकदम सर के नीचे, लेकिन दोपहर का सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि एकदम नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसमें केवल सुबह और शाम का सवाल बनता है। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ लिखता हूं, देखना। सवाल ऐसा रहेगा, लंबा रहता है। ऐसे, ठीक है, इतना लंबा सवाल आएगा अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, डस्क एंड डाउन का। ठीक है, देखो कैसे लिखा हुआ है। एक सुबह सूर्योदय के बाद या पश्चात
आरती जब स्कूल जा रही होती है तो वह शिवानी से मिलती है। शिवानी की परछाई ठीक आरती के दाईं तरफ है। यदि वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आरती का मुंह किस दिशा में है, ऐसे सवाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखना, सबसे पहले देखना होता है कि कौन सा वक्त दिया है। तो कौन सा वक्त दिया है? सूर्योदय, और लिखा पे सुबह। ठीक है, तो सुबह का वक्त इस तरफ होगा, हमें मालूम है सुबह का वक्त होगा इस तरफ, तो मैंने इस तरफ लिख लिया सुबह का वक्त, क्योंकि सुबह इधर से होता है। ठीक है, अब इसमें दो व्यक्ति का नाम होगा, हमेशा दो ही व्यक्ति का नाम होगा। अगर तीन व्यक्ति का दिया तभी भी दो ही व्यक्ति का पूछेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वह शिवानी से मिलती है। ठीक है, यानी दो लोगों का नाम लिया गया। अब क्या कहा जा रहा है, पहला काम तो कौन सा वक्त है वो देखने का, क्योंकि सुबह का वक्त होता है या तो शाम का वक्त होगा। ठीक है, तो सुबह का वक्त दे दिया। अब दूसरा चीज देखना होता है कि किसका परछाई जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो ये लाइन में देखो ठीक से, तो शिवानी की परछाई ठीक आरती के किस तरफ गिर रही है? दाईं तरफ। ठीक है, तो एक बात बताना, किसी का भी छाया हो वो किस तरफ गिरेगा, उस तरफ की इस तरफ? किस तरफ गिरेगा? इस तरफ। किसी का भी परछाई है वो इधर गिरेगा। ठीक है, और किसका परछाई गिर रहा है? ये शिवानी का परछाई है, इसका मतलब शिवानी का शैडो। ठीक है, तो इधर ही गिरेगा, चाहे किसी का भी शैडो हो, किधर गिरेगा? इधर। ठीक है, यहाँ शिवानी का शैडो गिर रहा है। ठीक है, तो दूसरा चीज देखो, पहला चीज कौन सा वक्त है मैंने देखा, दूसरा चीज देखा शैडो किसका है, तो वो शैडो हमेशा इधर ही गिरेगा, उल्टा तरफ। ठीक है, अब दो चीज कर लिया, पहला चीज कौन सा वक्त था, दूसरा चीज किसका शैडो। ठीक है, अब तीसरा चीज देखना है किसके दाएं और बाएं गिरता है। ठीक है, तो आप देखो किसका दायां या बाएं गिर रहा है? आरती के किस तरफ गिर रहा है? दायां तरफ। आरती का किस तरफ? दायां तरफ। अब आरती एक बार बनना है। ठीक है, तो आरती एक बार बीच में बन गया, नॉर्थ की तरफ देखते हुए, तो क्या आरती का दायां तरफ है? ये मैं अगर सीधा देखूंगा तो मैं नॉर्थ में देख रहा हूं। ठीक है, तो क्या मेरा दायां तरफ परछाई गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है, यानी वो नॉर्थ में नहीं खड़ी है। अगर मैं साउथ में खड़ा हो जाऊं, यानी आरती में हूं, अब साउथ में खड़ा हो गया। ठीक है, अब मेरा दायां तरफ गिर रहा है? गिर रहा है, यानी आरती किस डायरेक्शन में खड़ी है? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे मालूम चला? पहले सुबह का वक्त देखा, उसके बाद किसका परछाई इधर गिरेगा, उसके बाद जिसके भी राइट लेफ्ट गिरेगा उस खुद बन जाना है। दो ही साइड बन के देखना है, एक ऊपर की तरफ बन के देखो, एक नीचे की तरफ बन के देखो, मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मालूम नहीं चला क्योंकि दाईं तरफ बोला, दाईं तरफ तो सुबह हो रहा है। जब उल्टा घूम गया यानी दक्षिण दिशा में, तो देखो इस तरफ किस तरफ गिर रहा है? दाईं तरफ। ठीक है, तो ये आरती किस तरफ देख रही है, इसका मतलब दक्षिण दिशा में। और एक लाइन बोला, यदि वे एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी शिवानी किस तरफ है? इस तरफ। एक दूसरे की तरफ मुंह तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो शिवानी इस तरफ है, आरती इस तरफ है। अब किसी का ही पूछे हम लोग बता सकते हैं। तो आरती का मुंह किस दिशा में है? तो आरती का मुंह किस दिशा में दिख रहा है? साउथ डायरेक्शन में। तो जवाब हो जाएगा साउथ। ठीक है, और शिवानी का पूछता तो हो जाता क्या? नॉर्थ। तो नॉर्थ में दिख रही है वो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक का पूछेगा, या दोनों का भी पूछ सकता है। आरती और शिवानी दोनों का किस तरफ मुंह है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, बस तीन ही चीज करना है, पहला कौन सा वक्त है, दूसरा किसी का भी शैडो हो हमें मालूम है उसका उल्टा तरफ गिरेगा। ठीक है, और किसके दाएं बाएं वो एक बार बन के देखना है, एक बार सीधा बन के देखना है, एक बार उल्टा बन के देखना है, बस एक तरफ तो होगा ही। ठीक है, और जवाब किसी का ही पूछ सकता है जवाब। ठीक है, ऐसा होता है आसान। ठीक है, चलो अगला और एक मैं बोलता हूं, आप बनाना। ठीक है, आपको बनाना है, सवाल लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। लिख दूं? आप लिखो, एक सुबह, एक सुबह। लिखो, थोड़ा हाथ पैर चलाओ, थोड़ा फ्रेश लगेगा। एक सुबह सुरेश, एक सुबह सुरेश एक पोल को देखकर खड़ा था। पोल, हाँ पोल। एक सुबह सुरेश एक पोल को देखकर खड़ा था। पोल को देखकर खड़ा था।
ठीक है, एक पोल को देखकर खड़ा था, POL पोल, ठीक है, पोल को देखकर खड़ा था, यानी सुरेश हूं मैं और पोल को देख रहा हूं, ठीक है। पोल की परछाई, पोल की परछाई, पोल की परछाई, पोल की परछाई ठीक सुरेश के बाईं तरफ थी। पोल की परछाई ठीक सुरेश के बाईं तरफ थी। पोल की परछाई ठीक सुरेश के बाईं तरफ थी, तो सुरेश का मुंह किस दिशा में है? तो सुरेश का मुंह जो है वो कौन से दिशा में है? किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है, यहां देखो वक्त बताया हुआ है, कौन सा वक्त है? सुबह का, सुबह का वक्त है। सुबह का वक्त है, ठीक है। सुबह का वक्त इस तरफ से होता है, हमें मालूम है, ठीक है। शैडो जिसका भी होगा वो इधर गिरेगा, ठीक है। तो किसका शैडो गिर रहा है? पोल का शैडो, पोल का छाया जो है वो इस तरफ गिर रहा है, ठीक है। अब तीसरा चीज किसके दाएं और बाएं ये देखना होता है। तो किसके दाएं बाएं बोला? सुरेश का दायां या बायां जो भी दिया होगा, एक ठो दिया होगा। तो सुरेश का किधर बोला? बायां। तो सुरेश एक बार खुद बन जाओ, पहले नॉर्थ में देखो, क्या सुरेश का बायां तरफ है, यानी सुरेश इस तरफ देख रहा है, सुरेश इस तरफ देख रहा है और पोल जो है वो ऐसे इधर है, ठीक है। तो सुरेश किस तरफ मुंह किया हुआ है? नॉर्थ की तरफ। देखो ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब जवाब क्या होगा? नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। चलो एक शाम लिखो आप, एक शाम, एक शाम सूर्य अस्त से पहले, एक शाम सूर्य अस्त से पहले एक शाम सूर्य अस्त से पहले रेखा और सूर्य अस्त से पहले, एक शाम सूर्य अस्त से पहले, एक शाम सूर्य अस्त से पहले रेखा और हेमा एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे। रेखा और हेमा, रेखा और हेमा एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे। रेखा और हेमा दो नाम है, ठीक है। रेखा और हेमा एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे, हो गया। यदि हेमा की परछाई, यदि हेमा की परछाई, यदि हेमा की परछाई, यदि हेमा की परछाई हेमा के ही दाईं तरफ है, हेमा की परछाई हेमा के दाईं तरफ है, हेमा की परछाई हेमा के दाईं तरफ है,
हेमा की परछाई हेमा के दाईं तरफ है, तो रेखा का मुंह किस दिशा में है? तो रेखा का मुंह किस दिशा में है? तो रेखा का मुंह जो है वो किस दिशा में है? कौन सा दिशा में आया? साउथ। ठीक है, यहां देखो, इसमें अभी कौन सा वक्त दिया है? सूर्य अस्त, यानी इवनिंग का वक्त, शाम। तो इवनिंग तो इस तरफ होगा, ठीक है, इवनिंग होगा इस तरफ। किसी का भी शैडो हो वो गिरेगा किस तरफ? उस तरफ, ठीक है। और शैडो किसका है? हेमा का। हेमा का छाया गिर रहा है, ठीक है, हेमा का शैडो उस तरफ गिर रहा है, ठीक है। किसके दाएं बाएं? हेमा का ही दाया बायां, ठीक है। तो हेमा एक बार बन जाओ। क्या हेमा का दायां तरफ हेमा का शैडो है, यानी हेमा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है, यानी वो ऐसे देख रही है, ठीक है। तो इसकी फ्रेंड जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, तो आपस में तो ऐसे ही बात करते हैं, उल्टा तो कोई बात नहीं करता है, यानी ऐसे ही देखेगा। तो यहाँ कौन है? रेखा, ठीक है। अब इसमें से किसी एक का पूछेगा किधर देख रहा है, तो पूछा किसका? रेखा का। तो रेखा किस तरफ देख रही है? साउथ। तो जवाब इसका हो गया साउथ डायरेक्शन, साउथ, ठीक है। ऐसे करके सवाल आता है, ठीक है। और आपको करना कितने मिनट में है ये काम? 5, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड। ओहो, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का ये चीज, मैं देखना चाहता हूं कितना मिनट। उत्तर एक जवाब उत्तर, एक जवाब साउथ, दक्षिण। देखो कहाँ ये, 5 सेकेंड तो नहीं लगा, बहुत टाइम लग गया। यहां देखना, जैसे ही ये सवाल आएगा आपको समझ जाना चाहिए कि सूर्योदय या सूर्य अस्त जब भी दिखा तो आप समझ जाओ कि डस्क एंड डाउन का क्वेश्चन है, क्योंकि सूर्योदय या सूर्य अस्त लिखा होगा तभी ही डस्क एंड डाउन का सवाल बनता है, ठीक है। तो जैसे ही ये देखा, ये देख लिया कि हाँ, ये सवाल में देखते साथ मुझे मालूम चल गया कि सूर्योदय लिखा हुआ है, तो सूर्योदय इस तरफ से होता है, मैंने बना दिया सूर्योदय, बना दिया, यानी मॉर्निंग, ठीक है। अब कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था, ये लाइन से तो कोई मतलब नहीं, बस कुमार और पोल से मतलब था। आगे, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, ठीक है। तो छाया किसी का भी हो वो इधर गिरेगा, मुझे मालूम है। तो पोल का शैडो इस तरफ गिर रहा है, ठीक है, पोल का शैडो इस तरफ गिर रहा है। अब वहां लिखा हुआ है, कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब यहां पे देखो, एक बात बताना, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, या किसके दाहिनी तरफ बताया है? बताया गया क्या? डेटा अपर्याप्त, ना ही जवाब साउथ ना ही जवाब नॉर्थ, क्योंकि मैंने तो आपको 3 चीज बताया था, कौन सा वक्त, किसी का छाया, और एक चीज बोला था किसी के दाएं या बाएं। क्यों? क्योंकि अगर पोल इधर होगा तो इसका दायां, कि आदमी इधर किसका दायां, थोड़ी बताया। तो जवाब होगा डेटा अपर्याप्त, यानी अधूरा है, और एक लाइन छूटा है वहां,
कि किसी के दाएं बाएं दिया हुआ नहीं है। देखो 5 सेकंड वाला लोग खुश हो गया यहाँ पे। इतना भी हड़बड़ी में नहीं करना है, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा क्या, इसका जवाब है डेटा अपर्याप्त, यानी अधूरा है, क्योंकि दाया बायां नहीं दिया हुआ है। लिखा है पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, किसका नहीं बताया, क्योंकि दो दो चीज का बात किया और एक का दाया बायां दिया नहीं है, ठीक है। चलो अब 1 मिनट देता हूं, इसका होगा डेटा अपर्याप्त। अब 1 मिनट के अंदर रेडी रहना करने के लिए, ठीक है। सेम वैसे ही सवाल है, बस समझ के करना है आपको। एक मिनट के अंदर करना है बस, लेकिन करेक्ट, लेकिन करेक्ट करना है। साउथ, एक जवाब आ भी चुका है। बिना बनाए साउथ डायरेक्शन, एकदम करेक्ट करना है 100% श्योर के साथ। साउथ डायरेक्शन आया, तब सही है। 1 मिनट हो भी गया और जवाब भी आ गया 1 मिनट के अंदर। ये सवाल जब बनाया तो जवाब आपका साउथ आया, और उसमें आप 100% श्योर हो कि डाउट में हो? डाउट में हो? सब कुछ तो सिखा दिया, इसमें क्या डाउट? श्योर, ठीक है। देखना, एग्जाम में जब आप कोई भी सवाल बनाओगे और आपको लगेगा कि आपने श्योर बनाया है, यानी वो सही होगा, ठीक है। और जब श्योर श्योर लगता है सारा क्वेश्चन, तभी नंबर मिलता है एग्जाम में। मतलब एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जब बनाओगे तभी आप एग्जाम पास करते हो। अगर आपको एग्जाम में सवाल बनाते वक्त लगता है कि ये सही होगा कि गलत होगा, तब आप पास नहीं होगे कभी भी। ऐसा में कभी पास नहीं होगे, ठीक है। और जब आपको लगेगा हाँ ये मैं सही बनाया, और एकदम श्योर हो कि हाँ सही जवाब है साउथ, तो सही बनेगा। ऐसा अपने आप से लगना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो टेस्ट लेता हूँ, और टेस्ट में नंबर ही नहीं आता है, ठीक है। जिस दिन लगेगा कि हाँ टेस्ट में इतना बनाया श्योर श्योर, तब लगेगा कि हाँ, तब एग्जाम में भी पास कर पाओगे, ठीक है। एक सूर्यास्त के पहले, यानी वक्त कौन सा है? इवनिंग। बस समझ में आ गया, इवनिंग है, ई लिख देना। थोड़ी लंबा लिखेंगे एग्जाम में, ई इवनिंग का वक्त। किसी का भी शैडो हो वो इधर गिरेगा, ठीक है। अब शैडो देखो, वहां लिखा हुआ है सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रही है। यदि अंजलि की छाया, वो छाया किसका है? अंजलि का। अंजलि का शैडो है, ठीक है। दो चीज कर लिया, अब अंतिम चीज देखना है किसी के दाएं या बाएं गिर रहा होगा। तो एक लाइन लिखा हुआ है सचिन के बाईं ओर थी, तो यहाँ तो डेटा दिया हुआ है, तो सचिन को ऐसे रख लो, क्या बायां तरफ है? नहीं, ये तो दायां हो गया। यानी सचिन 100% ऐसे इधर देख रहा है, तभी तो इसका बायां तरफ ये हुआ, ठीक है। तो इस तरफ कौन है? अंजलि। अब लास्ट में एक सवाल पूछेगा कि सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, ये लो बन गया। देखो इतना ही तो करना होता है, ठीक है। बस एक चीज, दूसरा चीज, और किसके दाएं बाएं, बस 3 चीज ही करना होता है, ठीक है। और ऐसा सवाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। ये वाला, चलो ये वाला कर लो। अच्छा, ये एक मैं बताता हूँ, एक आप करना। ये भी डायरेक्शन में ही है, कुछ हार्ड है नहीं। पुलिस में ऐसा सवाल आता है, लिखा है शकुंतला पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए है, ठीक है। तो शकुंतला जो है वो किस दिशा में मुंह की है? पूर्व। तो पूर्व तो इस तरफ होता है, मतलब ऐसे देख रही है, क्योंकि उसी को कहते हैं मुंह करना, ठीक है। तो शकुंतला जो है वो पूर्व दिशा में मुंह की हुई है। वह राधा के साथ मानक चेस बैठक आसन में चेस खेल रही है।
शी इज प्लेइंग चेस विथ राधा इन स्टैंडर्ड चेस सिटिंग पोस्चर। राधा अब किस दिशा में मुंह किए हुए बैठी है? ये हो गई शकुंतला, ठीक है। और शकुंतला जो है, शी इज प्लेइंग चेस विथ राधा, ये हिंदी में तो क्या लिख दिया है? मानक चेस, बैठक आसन में चेस, ये समझ में नहीं आया। दो ही व्यक्ति का नाम दिया, तो जो भी लिखा है मुझे लग रहा है चेस तो अब दो ही व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति ऐसे तो खेलेगा नहीं चेस, ठीक है। भले यहाँ जो लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही बैठेगा, क्योंकि चेस तो ऐसे आमने सामने होता है। तो इस तरफ बैठी है राधा, तो पूछ रहा है कि राधा जो है वो किस तरफ मुंह की हुई है, तो पश्चिम, ठीक है। तीन व्यक्ति के नाम तो थोड़ा मुश्किल होता, फिर कहाँ बैठाते? ओ, चेस में तीन व्यक्ति कहाँ होते? दो ही व्यक्ति होता है। कैरम बोर्ड में होता है तीन या चार व्यक्ति। इसके नीचे कैरम वाला सवाल है ना, इसीलिए ये मैं ये देख रहा था। कैरम, कैरम खेलने वाला आता है या तो चेस खेलने वाला, तो चेस में तो दो ही जन होता है। इसमें देखो जवाब क्या है। मानक स्थिति, मतलब ये तो शायद ऑपोजिट डायरेक्शन होगा मेरे ख्याल से। दो ही व्यक्ति है इसमें भी। हाँ हाँ वही है, मानक मतलब उल्टा, जिसको मानते हैं मानक, उल्टा डायरेक्शन। कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम। सुरभि और मथुरा कैरम खेल में बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रही हैं, मतलब या तो ऐसे ऐसे बैठ रहा है या तो ऊपर नीचे बैठा होगा। आगे बोला यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है। उत्तर पूर्व कौन सा वाला कोना होता है? ये कोना कि ये कोना? उत्तर पूर्व होता है दायां तरफ वाला, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो उसका मुंह जो है वो कुछ ऐसे है बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरफ है सुरभि, ऐसे देख रही है, ठीक है। तो और मथुरा इसके साथ खेल रही है, तो मथुरा ऐसे खेल रही होगी उल्टा, ठीक है। तो ये मथुरा हो गई। तो बोला जा रहा है कि उसकी प्रतियोगी मथुरा जो है वो किस दिशा के सम्मुख है, तो ये कोना कौन सा दिशा होता है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ऐसे बनेगा। ये कैरम गेम और ये वाला है चेस। ये तो आसान है सवाल। ये देखो 45 पूछ रही है, ट्राई करो पहले आप, क्या लिखा है मैं भी नहीं देखा हूं, देख ले रहा हूं। ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, ठीक है। दो जन है, जा रहा है। वे उत्तर की ओर सम्मुख होकर यात्रा शुरू करते हैं, यानी दोनों जन ऊपर की तरफ स्टार्ट किया। कुछ समय बाद ए जो है वो बाईं ओर मुड़ता है, तो मुड़ा दो ए को बाईं तरफ करवा दो। और बी दाईं ओर मुड़ता है, ओ ऐसे चला दो दोनों। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए 2 बार 10 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। 2 बार बायां मुड़ा दो उसको, 10-10 डिग्री, थोड़ा थोड़ा गोल कर दो। ए और बी अब किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं? ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन उस तरफ दूसरे पेज में था, रुको देख लेता हूँ। 45 ना, नंबर 45 है। डायरेक्शन ट्राई करो, अपने हिसाब से जवाब दो। पूर्व ऑप्शन नहीं दिया हूं, ठीक है। ऑप्शन दूसरे पेज में है, निकालना पड़ेगा। दक्षिण, पूर्व और दक्षिण दो जवाब आ रहा है। उत्तर,
चारों दिशा मत बोल देना। ए और बी बाईं ओर मुड़ गए और 10 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। यहां देखो, ए और बी दोनों चलना स्टार्ट किया, ए भी और बी भी यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, ऐसे करके उत्तर की तरफ चलना स्टार्ट किए। फिर कुछ समय बाद ए जो है वो बाईं ओर मुड़ गया, तो ए बाईं ओर मुड़ जाएगा, ए बाईं ओर मुड़ गया, और बी जो है वो दाईं ओर मुड़ गया। ऐसे करके दोनों ऑपोजिट साइड में मुड़ गए। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, यानी ये दूरी कितना है, 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। ये तय करने के बाद ए जो है वो 2 बार 10 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। कितना कितना डिग्री मुड़ गया, ये 10 डिग्री मुड़ गया। ए 2 बार 10 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां नीचे की तरफ होगा। अगर नीचे की तरफ मुड़ेंगे, सवाल थोड़ा गलती है यहाँ, मुझे लग रहा है 10 डिग्री नहीं 90 डिग्री आंसर में तो है, 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर बायां ऐसा मुड़ा, ठीक है, और वापस बायां आएगा तो उस तरफ जाएगा, इधर। सवाल में थोड़ा गलती है, 10 डिग्री नहीं होगा यहाँ, 90 डिग्री है, ठीक है। सवाल थोड़ा गलती है, 90 डिग्री होगा, आंसर में 90 डिग्री दिया हुआ है। अब एक बार बायां मुड़ गया ऐसे 90 डिग्री, एक बार मुड़ गया, ठीक है। अब वापस इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ, तो वापस इधर चले जाओ, ऐसे इधर जाएगा। ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि 2 बार 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री। अब ए इधर जा रहा है, और बी के बारे में कुछ कहा गया, और बी तो जहां जा रहा था उधर ही जा रहा है। तो पूछ रहा है ए और बी अब किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, कौन सा दिशा होगा, पूर्व। थोड़ा गलती है यहाँ, 90 डिग्री होगा, 10 डिग्री मोड़ नहीं 90 डिग्री का मोड़ होगा, ठीक है, थोड़ा गलती है। जवाब पूर्व है इसका। ऐसा एक दूसरे की तरफ मुंह वाला बहुत क्वेश्चन है यहाँ। ये वाला एक बार ट्राई करो तो। ऐसा सवाल भी एक एग्जाम में आता है, ट्राई करो एक बार। इसको बनाओ एक बार। साउथ, एक जवाब है साउथ। ये भी डायरेक्शन का ही सवाल है। साउथ, ठीक है। यहां देखो, 3 दोस्त पी, क्यू और आर एक ही इलाके में रह रहे हैं, ठीक है। क्यू का घर पी के घर के पूर्व में है, तो पहले क्यू को लिखना पड़ेगा कि पी को लिखना पड़ेगा,
पी को पहले, ठीक है, क्योंकि पी के घर के पूर्व में है, यानी पहले लिखना पड़ेगा पी को, यानी पी जो है वो यहां पर है, और पी के घर के पूर्व में यानी इस तरफ किसका घर है, क्यू का घर है, ऐसे, ठीक है। और आर का घर पी के घर के दक्षिण में है, पी के घर के दक्षिण में है किसका घर, आर का घर, यानी यहां पे है आर, यहां पे है पी, बन गया, तीन दोस्त का घर आ गया। तो क्यू के घर के संबंध में, क्यू के घर के संबंध में आर का घर कौन से दिशा में है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। जवाब है इसका साउथ वेस्ट। गलत जवाब, दक्षिण नहीं होगा, जवाब क्या है, दक्षिण पश्चिम। कैसे बना रहे हो, क्यू के संदर्भ में, क्यू के संबंध में आर का घर पूछा, पी के संबंध में थोड़ी पूछा, क्यू के संबंध में पूछा आर का घर, क्या क्यू के नीचे है क्या आर का घर, तो दक्षिण तो इधर होता है, फिर इस साइड में है, और ये कोना कौन सा होता है, साउथ वेस्ट, ठीक है। जिसके पूरब में बोलेगा उसी को बैठाना होता है। ये वाला और एक और लास्ट, ये सवाल एक बार करो। सेम सवाल है उसी तरह का, बस जिसके पूरब में बोल रहा है या पश्चिम में बोल रहा है उसको लगाना है पहले। ए सी के दक्षिण पूर्व में है, यानी पहले होगा सी, पहले होगा सी, और दक्षिण पूरब आपको मालूम है कौन सा कोना होता है, राइट हैंड की तरफ। तो पूछ रहा है डी की सापेक्ष सी की दिशा क्या है, यानी डी से सी की तरफ देखो, इसका भी दक्षिण पश्चिम, दिशा मालूम है, हाँ कौन सा दिशा बोला, दक्षिण पूरब। कौन सा है जवाब, दक्षिण पश्चिम, बी। देखो पहले ऐसा एक पॉइंट देना, किसके दक्षिण बोल रहे हैं, सी के दक्षिण पूर्व, यानी ये सी है, और दक्षिण पूर्व जो है वो ये कोना होता है, ठीक है, और यहां पे किसका घर है, तो लगा दो ये को, ठीक है। सी के पूर्व में है किसका घर, बी का, तो सी का पूर्व यानी इस तरफ, यहां पे किसका घर है, बी का घर है यहां पे, ठीक है। और ए के उत्तर पूर्व में है कौन, और हमेशा आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो और जो है वो बी के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब तो ए के उत्तर पूर्व में है, ए का उत्तर पूर्व में है किसका घर, बी का घर, तो ए के उत्तर पूर्व की तरफ, यानी थोड़ा सा और आगे लेके जाना पड़ेगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा आगे लेके चले जाएंगे ऐसा, ऐसे, ठीक है। तो ये कोना उत्तर पूर्व हुआ कि नहीं, ये लो, तो और यानी बी, बी ए के उत्तर पूर्व में है, तो ये कोना में करना पड़ेगा उसको, उत्तर पूर्व तो यही कोना होता है, ठीक है। यदि डी ए के उत्तर में है, डी जो है वो ए का किधर है, यानी डी इधर है, यहां पे, ठीक है।
यदि डी ए के उत्तर में है और बी के उत्तर पश्चिम में है, और मतलब हो गया कौन, डी। डी जो है वो बी के उत्तर पश्चिम में है, डी जो है वो बी के किधर है, उत्तर पश्चिम, यानी यहां नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया कौन, डी। ये लो, ऐसे बना था, ऐसे बनता, ठीक है। तो डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है, तो डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ऐसा बनता, डायग्राम ऐसा बनता है इसका। और सवाल इसका पूछा, ठीक है, ऐसे मिलाना पड़ता है इस वाले को, ठीक है। चलो ऐसा वाला भी प्रैक्टिस कर लेना। और डायरेक्शन का तो आज कुछ डिस्टर्ब दिया, इसमें मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। ये डस्क एंड डाउन वाला एक दो डाल दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। कल इसका कर लेंगे, ठीक है, कल टेस्ट कर लेंगे, आज नहीं हो पाया।